हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया शब्द, एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर हमारे करंट अफेयर के टॉपिक में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिनका हम मतलब तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन शब्दों के बिना वो करंट अफेयर का टॉपिक हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि उस शब्द का मतलब क्या है। और वैसे ही कुछ शब्द जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली उन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनमें इंटरव्यू होता है, जैसे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी। तो उसमें कुछ शब्दों को लेकर के आपसे वो जानकारी पूछ ली जाती है। अगर आपको उनका बेसिक नहीं पता है तो आप आगे की उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं। तो आइए ऐसे ही एक शब्द के बारे में जानते हैं। आजकल आपने करंट अफेयर में ऐसे कुछ जो सुने होंगे, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अक्सर आप पेपरों में पढ़ते होंगे, और कि इसरो ने इस तरीके की सैटेलाइट छोड़ी है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ी है। तो और उसका ये काम है, वो पृथ्वी अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगी। चाइना ने ये सैटेलाइट छोड़ा है, अमेरिका ने ये सैटेलाइट छोड़ा है। तो वर्ड में जैसे कि सैटेलाइट तो हम सबको समझ में आता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग का हम मतलब क्या होता है। एक वर्ड है रिमोट सेंसिंग। अगर यहाँ पर हम तीनों को अलग अलग वर्ड में देखें तो सैटेलाइट का मतलब आप सभी समझते हैं, जो उपग्रह होता है, हिंदी में अगर उसे हम बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है, जो पृथ्वी से हम लोग इसको छोड़ते हैं। रिमोट का मतलब होता है जो दूर से कंट्रोल करता है किसी चीज़ को। सेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंस करने वाला। ठीक है, संवेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो रिमोट सेंसिंग इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है बेसिकली इसका रिमोट सेंसिंग का सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप रिमोट का आप इस्तेमाल करते हैं टीवी को चलाने में। तो वो रिमोट एक डिवाइस होती है जो आप टीवी से काफ़ी दूर बैठे होते हैं, और आप उस रिमोट के माध्यम से आप टीवी की स्क्रीन को आप कंट्रोल करते हैं। सेम ऐसे ही कुछ काम हमारे उपग्रह का काम होता है, जो उस डिवाइस के रूप में उस चीज़ के सीधे संपर्क में, मतलब डायरेक्टली उस चीज़ में आए बिना उसको दूर से कंट्रोल करता है। अब उपग्रह हमारे किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए, इस तरीके से उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में ये काम करते हैं। ये इस तरीके से अंतरिक्ष में जाते हैं। ये हमारे सैटेलाइट हैं, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ को एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर के, ये हमारे अर्थ को जैसे 400 से 500 किलोमीटर इस तरीके से ऊंचाई पे उन्हें भेजा जाता है। अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ में वो ऑब्जर्वेशन में कई सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वो मौसम के आंकड़े बताते हैं, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित आंकड़े बताते हैं, समुद्र में आने वाले तूफानों के बारे में बताते हैं, और आपको कई सारे मैप जो होते हैं वो आपको बताते हैं। गूगल मैप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो अमेरिका की सैटेलाइट के माध्यम से गूगल मैप, जो गूगल के सैटेलाइट होते हैं उनके माध्यम से वो हमारा धरती के चित्रों को बताता है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? सैटेलाइट। और वो भी किन सैटेलाइट? जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है रिमोट सेंसिंग, उसका मतलब क्या हो गया? रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि एक एक इस तरीके की डिवाइस जो किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में, उसके आंकड़े, उसके डेटा को संग्रहित करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, उसे अंतरिक्ष से किसी समुद्र का डेटा इकट्ठा करना है, तो क्या सैटेलाइट सीधे उस समुद्र के अंदर जाती है? क्या नहीं जाती। वो तो अंतरिक्ष में होती है, और वहाँ से वो एक कुछ ना कुछ माध्यम से उस डेटा को वो एकत्रित करती है, बनाती है। तो इस तरीके से कैसे काम होता है? अब ये काम हम पहले कैसे किया करते थे? ये काम पहले किया करते थे हवाई जहाज़ों के माध्यम से, गुब्बारों के माध्यम से अब ये काम किया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय ऐसी तकनीक आ गई थी हमारे पास, हवाई जहाज़, जिसके माध्यम से हम युद्धों के चित्रों को हम ऊपर से खींच सकते थे। ये काम सबसे पहले एक पेरिस का एक गुब्बारे उड़ाने वाला एक व्यक्ति था, जिसने गुब्बारे के माध्यम से पेरिस के अपने क्षेत्र के एक फ़ोटो वगैरह उसने खींची थी। तो एक तरीके से सबसे पहला एक ये हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जो रिमोट सेंसिंग का काम उसने किया था, वह एक गुब्बारे में उड़ा, और उसने धरती जो पृथ्वी थी, ज़मीन था, पेरिस का था, उसने वहाँ से उसके बारे में उसकी फ़ोटो वगैरह खींची इस तरीके से। तो इस तरीके से उसने रिमोट सेंसिंग का काम किया। ठीक है, तो ऐतिहासिक तरीके से ये हो गया। तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि हम किसी चीज़ के बिना डायरेक्ट संपर्क में आए हुए और दूर से ही उस चीज़ के हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो ये उस डिवाइस का, रिमोट सेंसिंग डिवाइस का काम होता है, और यही उसका मतलब होता है।
बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस है वो दो तरीके से काम करती है। एक तो पैसिव एक्टिविटी रिमोट सेंसिंग बोलते हैं और एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो पैसिव का मतलब क्या हो गया? पैसिव का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को कोई काम इनडायरेक्टली ना करना, ठीक है। और एक्टिव का मतलब हो गया किसी चीज़ को डायरेक्टली करना। तो पैसिव का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आप एक जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक चित्र लिया हुआ है, एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें एक सैटेलाइट है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? अपने सिग्नल्स को भेज रही है धरती पे। बेसिकली जो सैटेलाइट होती है वो क्या भेजती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट विकिरण जो होती है उनको भेजती है धरती पे, और उनके माध्यम से जो भी एक इमेज क्रिएट करती है वो उसको फिर से वो सैटेलाइट रिसीव करता है और उसके डेटा को बना करके फिर धरती पे एक सैटेलाइट रिसीवर होता है, उसमें वो डेटा को वो भेज देती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो हमारा सैटेलाइट होता है वो काम करता है। अब मैं आपको एक दूसरे चित्र के माध्यम से मैं और भी बताऊंगा, लेकिन पहले से इसमें बताता हूँ कि एक्टिव सैटेलाइट का मतलब क्या होता है और पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप इस पहले वाले चित्र में देखिए, तो इसमें एक ग्लोब है और ये एक सैटेलाइट है, और इसको क्या है, इस धरती से हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो वो क्या करेगी कि वो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको नहीं भेजेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, जो सन की जो रेज आ रही हैं धरती पे, ठीक है, तो जो सन की रेज आ रही हैं धरती पे, तो वो क्या करती हैं, वो रिवर्स करती हैं, ठीक है, पर रिफ्लेक्टेड होती है। तो उन रिफ्लेक्टेड रेज को इकट्ठा करके वो उनसे डेटा इकट्ठा करता है एक पर्टिकुलर एरिया से। जो जो भी रेज सन की जो इकट्ठा हुई, जो भी वहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई, तो उसने उसको इकट्ठा किया और उससे उसने एक डेटा बनाया और उस डेटा को वो भेजती है। तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गई, ठीक है। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पर एक सैटेलाइट है और ये एक सिटी का एक धरती पे एक सीधे एक नमूना बना हुआ है, तो वह डायरेक्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगी और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से वो डेटा को इकट्ठा करती है, ठीक है। तो पैसिव में क्या हो जाता है, सन आ जाता है, सन का लाइट आ जाता है, और रिमोट और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या हो जाता है, सैटेलाइट डायरेक्ट ही उस चीज़ को, उस डेटा को इकट्ठा करती है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से, ठीक है। आपको इस दूसरे चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सन की रेज आ रही है, ये वाली, ये सन की रेज आ रही है, और यहाँ से ये सन की रेज पड़ी धरती पे, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ से ये इसको अर्थ का जो अर्थ जो है, अर्थ से जैसे मान लो इस सैटेलाइट को ज़मीन की फ़ोटो खींचनी है, ठीक है। इस ज़मीन पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पेड़ है, क्या बिल्डिंग है, ये तो क्या करेगी, जो अर्थ पे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो वो हर एक कुछ ना कुछ तो लाइट रिफ्लेक्ट करता ही है। तो उनसे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एक अपना ये डेटा बनाएगा, एक इमेज बनाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि धरती पे क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और उस चीज़ में वो क्या करेगा, वो इस डेटा को क्या करेगा, एक सैटेलाइट रिसीवर में जो एंटीना रिसीवर होता है, उस सैटेलाइट रिसीवर से एंटीना रिसीवर को भेजेगा सेंडर के माध्यम से। वो एंटीना रिसीवर से क्या होता है, डेटा एक कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर एनालिस्ट उसको देखता है और उसको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी एक इमेज तैयार कर देते। तो फाइनल इस तरीके से इमेज हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें भी आप वही देखिए कि इसमें एक सन है और इसमें से ये रेज आ रही है, ठीक है। इसमें ये वे का ये सनरेज से इसने इन सनरेज को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को, ठीक है। तो गाड़ी से, बिल्डिंग से, रोड से, ग्रास से, वाटर से, फर्श से, जो भी रिसीवर उसको मिला, जिससे जो भी लाइट उसे मिली, उसने उसको एब्जॉर्ब किया। उसने धरती पे उपस्थित जो एंटीना सर्वर था उसको भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने उसको एक डेटा बनाया, ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटे चित्र की ये पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गई। और ये एक एक्टिव में देखिए, एक्टिव में क्या होता है, डायरेक्ट जो भी उसने मैग्नेटिक जो रेडिएशन उसने भेजी, तो वो जो रिफ्लेक्ट कर गई उसकी मैग्नेटिक रेडिएशन, उसके माध्यम से वो उसको अपना डेटा इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये था बेसिक रिमोट सेंसिंग का जो वर्क था। देखिए, इंडिया में जो ये काम होता है, इंडिया में ये काम कौन करता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह बना करके भेजने का काम तो इसरो करता है,
ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक सेंटर होगा ना, तो इसके लिए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है इसका हैदराबाद में है, जहाँ पर इन सबसे संबंधित जो डेटा आते हैं वो उनको बनाया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। और ये भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर काम करता है। और अगर इसके संबंधित कोई ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है तो उसके लिए जो देहरादून होता है, देहरादून में एक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और इसमें इसका जो टाइप है एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है। आइंदा आगे से आप जब भी इसके शब्द को बारे में आप पढ़ेंगे और इससे करंट अफेयर को आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।